नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल जो है वो डेट अनाउंस हो गई है। 12 नवंबर से आपके जो है वो एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, 2 दिसंबर तक होंगे। ये 10 से 12 दिन जो बचे हुए हैं, इनमें आपको क्या नहीं करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। सभी लोगों को पता है कि क्या करना चाहिए, ये ज़्यादातर लोगों को पता है। नहीं पता तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से लेंगे, छोटी वीडियो बनाएंगे। देखिए, पहला काम जो आपको नहीं करना है वो है आपको अब मॉक टेस्ट नहीं देने हैं। मॉक टेस्ट नहीं देने हैं। बहुत सारे मेरे जो मतलब लोग हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो लोग ये कहेंगे कि नहीं, मॉक टेस्ट अब ज़्यादा से ज़्यादा दो, ये दो वो दो। देखिए, मॉक टेस्ट का नियम ये होता है कि 1 महीने पहले तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन जब किसी भी एग्ज़ाम के अगर आपके 10 दिन बचा हुआ है, 15 दिन बचे हुए हैं, तब आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। तब आपको वो जो मॉक टेस्ट दिए थे, तभी मैं पहले से ही कहता हुआ आया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देके अपना रख लो, उसके बाद उनको सिर्फ रिवाइज करिए। ठीक है, रिवीजन करना है आपको, उन मॉक टेस्ट का रिवीजन आपको करना है। क्योंकि देखिए, ये जो मॉक टेस्ट होंगे ना, ये आपको ये समझ लीजिए कि इतना नेगेटिव कर देंगे अगर आपका थोड़ा भी स्कोर इस समय कम हुआ तो, क्योंकि मात्र 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो आपको जो है ये नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट जो है वो नहीं देने, सिर्फ रिवीजन इस समय करना है। दूसरा आपको क्या काम नहीं करना है वो है आपको टाइम का जो है मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट कई तरीके से होता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जैसे कल से मैं देख रहा हूँ कि कल से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टेलीग्राम पे और इधर उधर लगे पड़े हैं। कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। यही जो है 1 महीने का समय, 1 मंथ का समय जो है, ये आपके आने वाले 30 to 35 ईयर्स तक आपके डिसाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर ये है कि लगभग 30 से 35 साल के लिए आपको किसी नौकरी में किसी प्रकार से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दरोगा बन गए हैं, 8 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, बस अपने आराम से गाड़ी वाड़ी सब मिलती है उसमें, इंस्पेक्टर रैंक पे जब होते हैं आप। ठीक है, तो आपको टाइम का मैनेजमेंट रखना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है किसी भी प्रकार से। ठीक है, थर्ड आपका जो चीज़ है वो है कि मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिए। रिवीजन जो नहीं करते हैं वो ये समझ लीजिए कि अपने आप को फेल की कगार पर ले जा रहे हैं। रिवीजन आपको बहुत ही ज़रूरी करना है। कम से कम इन 10 से 12 दिनों में आप 3 टाइम्स रिवीजन करिए। 3 टाइम्स रिवीजन कम से कम करिए। ओनली अपना रिवीजन पे ही पूरा का पूरा आप जो करिए। ठीक है, फोर्थ जो चीज़ है वो कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। नया मटेरियल कुछ भी नहीं पढ़ना है। चाहे कोई ये कह दे कि ये ब्रह्मा जी की वाणी है और ब्रह्मा जी खुद मेरे सपनों में आके बोल के गए हैं कि यही पेपर आने वाला है, तब भी उसको नहीं पढ़ना है आपको। क्योंकि इस समय क्या होगा, इस समय छोटे छोटे नोट्स के नाम पे या फिर जो है बैचेस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको उस चीज़ में लालच दिया जाएगा, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करनी है। तो आपको नया कोई मटेरियल नहीं पढ़ना है। जो आप पढ़ चुके हैं बस उसी के बेस पे पेपर दे के आइए। क्योंकि अगर आप नए पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सीरियसली मानिए, जो आप पढ़ चुके हैं पहले वो भी सब के सब आप खा जाएंगे, उसको भी गायब कर जाएंगे। ठीक, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करिए। क्योंकि बात यह है कि अगर एग्ज़ाम में आप बैठते हैं 160 क्वेश्चन, ठीक है, 2 घंटे में करना आसान काम नहीं होता है। खासकर रीजनिंग में आपका जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और दूसरा आपको जो है जीएस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, जीएस में तो देखिए ऐसा होता है कि जीएस का सीन आपको, अगर आप 25 क्वेश्चन तक आप ठीक करके ले जा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे बच्चों में गिने जाएंगे। क्योंकि यूपीएसआई की जीएस जो है वो अच्छों पे नहीं हिलती है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उनसे भी थोड़ा, क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल थोड़ों का मिक्सअप आता है। ठीक है, तो और खासकर रीजनिंग आपको टाइम कंज्यूमिंग रीजनिंग आएगी इस बार। मतलब आप ना 40 क्वेश्चन करने में, आप अगर एक एक क्वेश्चन करने लग गए और आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो समझ लीजिए कि ये 40 क्वेश्चन कब आपके घंटे ले जाएंगे कोई पता भी नहीं कर पाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप घर में बैठ के मस्त कंबल ओढ़ के अगर आप पेपर दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जब पेपर होगा तो उस समय ठंड भी पड़ रही होगी, उस समय आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। कुछ लोग एक दिन पहले ट्रैवल करेंगे या कुछ लोग उसी दिन ट्रैवल जो करके रात भर ट्रैवल करके जाएंगे। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एक दिन पहले ट्रैवल करके वहां पहुंच जाइए, चाहे किसी धर्मशाला में रुकिए, किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकिए। क्योंकि मेंटली रूप से आपको फ्री होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें आपको सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, मैथ,
मैथ्स रीजनिंग आप जब तक आपका माइंड फ्री नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मत रहना बिल्कुल भी। 5th पॉइंट में यही लेके आ रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखा देना, नहीं तो डूबने से ना कोई नहीं बचा सकता। ठीक, ये कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो आपको कोई नहीं बताएगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं दिखाना है किसी भी चीज़ में। आता है ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या करने हैं, पहले से आप अपने डिसाइड करके रखिए कि हाँ भाई कितना कैसा क्या है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको जो है क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना है। पहले आप जो है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करने हैं, क्या करने हैं। ठीक, कोई अगर आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए या फिर जो है कुछ भी टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, 10 से 15 दिन 1 महीने तक इसमें सिर्फ पढ़ाई होने वाली है, उसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद में क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आपको वो डालिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक डाल दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन डालिए, सिर्फ कोई फालतू बकवास करेगा अब से मैं उसको सीधे आउट कर दूंगा। क्वेश्चन डालिए जो क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आपके पास टीचरों की सुविधा ना हो तो आप वहाँ डालिए, कोई ना कोई बच्चा इतना होता ही होशियार है कि वो उसको कर देगा, आपका डाउट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो दोस्तों ये मुझे जो है सारी की सारी चीज़ें बतानी थी। घर के काम, रिश्तेदारों का काम, दीपावली, होली, कुछ नहीं। कोशिश ये करिए, भगवान से मनाइए कि अगली बार मैं दीपावली पर ड्यूटी ही दूँ प्रभु मेरे। ठीक है, या फिर मैं ट्रेनिंग की अपनी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप अपना जो है कॉन्फिडेंस के रूप में दिखाइए कि मैं इस साल जो है दीपावली नहीं मनाऊंगा। ठीक, अपना दीपावली में क्या है, जिस दिन दीपावली हो 1 आध घंटे के लिए उठिए, अपना देखिए, माता पिताजी के पैर वैर छुइए, अपने रिश्तेदारों के पैर छुइए और भैया फिर कमरे में चले जाइए, अपना पढ़िए। क्योंकि इस समय जो है दीपावली तो हर साल आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि 2022 में जो है दीपावली नहीं आई, अब 2023 में आई, ऐसा तो है नहीं, 2022 में भी आएगी। ट्रेनिंग पे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुश्किल है ट्रेनिंग उस समय तक आपको मिल जाए, लेकिन तब भी तैयार, उस समय ट्रेनिंग शुरू भी हो जाती है, तब भी काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, 10 से 12 दिनों में दोस्तों मैं आपके साथ हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक, शाम तक कोशिश करूँगा कि एक वाद की जो वीडियो है, ठीक है, सेकंड पार्ट जो है उसका, वो आपका तैयार हो चुका है, तो उसको मैं शाम तक आपके लिए लेके आऊँगा। तो जितने भी उसमें 50-60 जो वाद होंगे बहुत प्रॉपर तरीके से उसको समझा के आपको बता दूंगा। आधे घंटे का टाइम निकाल लेना आप, और आपका वाद से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, जो बड़े बड़े वाद हुए हैं, आपका आराम से जो है वो हो जाएगा। धन्यवाद।